Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul and this is Yogesh Garg. So in this video we are going to discuss a concept and then a question based on that particular concept. So with this video I am starting the new series Check Your Foundation. दोस्तों मैं एजुकेशन से एक सिविल इंजीनियर हूँ और प्रोफेशन से एक टीचर और ये समझता हूँ कि जैसे बिल्डिंग के अंदर नींव या फाउंडेशन की बहुत ही अहमियत होती है, इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर भी फाउंडेशन की बहुत अहमियत होती है. So this video is important for those students who have just started their journey of JEE, right? जिन्होंने अभी अभी क्लास 11th के अंदर एडमिशन लिया है और जो 2024 में JEE का एग्ज़ाम देंगे, उनको उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि उन्होंने जो क्लास 9th-10th में कंसेप्ट पढ़े हैं, क्या वो उन्हें अच्छे से आते हैं? क्या उन कंसेप्ट की एप्लीकेशन पर अगर हम कोई क्वेश्चन देखें तो क्या वो कर सकते हैं? क्योंकि क्लास 9th-10th के कंसेप्ट पे पढ़े हुए क्वेश्चंस आप 11th के अंदर काफ़ी देखोगे, इवन 12th में भी आप उसका काफ़ी कुछ योगदान देखने वाले हो. वो बेसिकली एक वही फाउंडेशन वर्ड यूज़ करने का पर्पज़ ये है, उस पर टिकी हुई है पूरी इमारत क्लास 9th-10th पर. अब नाउ द मोस्ट आयरनिक और यू कैन से सैड थिंग इज 9th-10th आप लोगों ने जो क्लास 11th में अभी आए हैं वो कोरोना के दौर में पढ़ा है 9th-10th के अंदर, राइट? तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें तो एनसीईआरटी से एलिमिनेट ही कर दी गई थी, सीबीएसई ने करिकुलम से हटा दिया था, उसे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था, कई जगहों पर कोचिंग्स वगैरह में भी नहीं पढ़ाया गया था. और दूसरी बात, चाहे पढ़ाई कैसी भी रही हो लेकिन उस समय पर चीज़ें क्लास 9th में खास तौर से कई चीज़ें पढ़ी ही नहीं थी, राइट? जो कि आपको क्लास 11th के अंदर इम्पैक्ट डाल सकती हैं. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि ये वीडियोज़ ही अपने आप में हेल्पफुल हैं, लेकिन जो भी आपकी 11th में ऐसी चीज़ें आएंगी तो उसके लिए क्लास 9th-10th में रिलुक करने में कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि इस फर्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी जिसकी एक ही सिग्निफिकेंस हमें पता है, दूसरी सिग्निफिकेंस नहीं पता है. कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं? क्लास 9th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0. माइनस 3abc को हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो है, राइट? इसको मैं कहता हूँ ज़ीरो हो जाए लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को भी ज़ीरो होना पड़ेगा. तो यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो जाए, या फिर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ज़ीरो हो जाए. ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होना तो बहुत पढ़ा है हमने कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc है. एनसीईआरटी में भर भर के इस पर क्वेश्चन थे. लेकिन अगर ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब ज़ीरो है, माइनस 3abc ज़ीरो है, तो दूसरी चीज़ जो है जो हो सकता है कि अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये ज़ीरो हो जाए तो उसके क्या मायने होंगे, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते एक्सप्रेशन को. और ये भी मत समझना कि ये वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस टू सी है. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट दैट आइडेंटिटी. इसको आप लोग ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर. मतलब ऐसा मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हो. उसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो माइनस 2ab है, तो आपको एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर और एक माइनस 2ab चाहिए होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. ऐसे ही माइनस 2bc हो जाएगा, तो एक बी स्क्वायर एक सी स्क्वायर और माइनस 2bc. ऐसे ही माइनस 2c हो जाएगा, तो एक ए स्क्वायर एक सी स्क्वायर एक माइनस 2ac. इस तरीके से ये आइडिया पे वर्क कर रहा है. खैर, अब ये इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये कब जीरो हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इस पर क्लास 11th के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे. PRMO जो कि अब IQM है, KVPY, आपका NTSC, जेई मेंस के अंदर भी, इवन एडवांस के अंदर भी उस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेंस में तो मैंने देखा है. तो ये क्या आइडिया कि अगर सम ऑफ स्क्वायर जीरो है, अगर स्क्वायर्स का सम जीरो है तो उसका मतलब क्या होगा. एक बात बताओ, स्क्वायर्स का आउटपुट कैसा आएगा रियल नंबर के केस में, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, राइट? नॉन नेगेटिव की बात क्या होती है बताते हैं. अगर हम कहें पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो कैसे हो सकता है, मतलब नेगेटिव नहीं आने वाला आउटपुट, तो सम जीरो कैसे हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में, जब ये तीनों भी जीरो हो रहे होंगे. सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन ए माइनस बी
B minus C and C minus A, they all are equal to 0. Only then it is possible that their squares, sum of their squares is equal to 0. And so from this we have A is equal to B is equal to C. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट उस आइडेंटिटी के लिए भी और इसके लिए भी है. अगर आप ऐसा एक्सप्रेशन देखते हो जिसको स्क्वायर्स के सम में लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब वो इंडिविजुअल टर्म्स भी 0 हो रही होंगी. उससे हमारे पास एक थॉट आया. अब इसका यूज़ करते हैं क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, मैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ. आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो. आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हो. मैं आपको क्वेश्चन का जो मेन कंटेक्स्ट है वो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. ABC if ABC are not all equal, it means हो सकता है कि A और B बराबर हो पर C उनके बराबर नहीं है. हो सकता है B और C बराबर हो लेकिन A उसके बराबर नहीं है. हो सकता है A और C बराबर हो लेकिन B उसके बराबर नहीं है. और हो सकता है कि तीनों ही बराबर नहीं हो. ये है उसका कहने का मतलब. अल्फा बीटा be the zeros of this polynomial ax square plus bx plus c, then the value of 1 plus alpha square into 1 plus beta square. Now how to proceed? दोस्तों अल्फा और बीटा के रूट्स है ना, तो इसका मतलब एक बात है अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए. रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th. देन अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट विल बी इक्वल टू सी बाई ए. राइट, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. क्या और कोई रिलेशन नहीं होती? क्या दो रिलेशन नहीं होते इसके? नहीं. क्यूबिक की बात अलग छोड़ो, लेकिन क्वाड्रेटिक के अंदर इन दोनों के अलावा भी रिलेशन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट का. और सबसे बड़ी बात, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज है ना, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे. इफ यू इनपुट अल्फा इन प्लेस ऑफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है वो उसका. लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी ना. लेकिन इस एक छोटी सी बात पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि अल्फा बीटा अगर इसके 0 हैं तो उस पर हम कैसे क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उस पर पूछे गए हैं. राइट, तो हम लोग अभी जब सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, चेक योर फाउंडेशन को, तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा. राइट, खैर इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए टर्म बाय टर्म. इट विल नॉट बी दैट हेक्टिक. लग रहा है हेक्टिक है लेकिन इट विल नॉट बी दैट हेक्टिक. 1 इंटू 1 1, अल्फा इंटू 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अल्फा स्क्वायर, 1 इंटू बीटा बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा, 1 इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा होल स्क्वायर. कितनी चीज़ें इसमें से हम सीधे सीधे ख़त्म कर सकते हैं, मतलब सीधे सीधे उनके लिए आउटपुट लिख सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, 1 तो 1 ही है, माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा. अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए. अल्फा बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी बाई ए का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये होगा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर में आप अल्फा बीटा अगर कॉमन लो तो अंदर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, 1 माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा तो माइनस 2 सी बाई ए प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा तो सी बाई ए माइनस बी बाई ए. अभी लग रहा है ना बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन बन रहा है. इट्स नॉट दैट गंदा. अभी इसको सिंप्लीफाई करो, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बनेगा एक्सप्रेशन ये. तो यहाँ आप क्या नोटिस कर सकते हो, ये आपका माइनस 2 सी बाई ए है, ये प्लस सी बाई ए है. तो ये 1 माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस 2 सी बाई क्या बन जाएगा, माइनस सी बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. इसको लिख सकते हो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. फिर है माइनस बी सी बाई ए माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर. अभी ना एक काम करो, देखो इसमें एलसीएम ले लो इस वाले एक्सप्रेशन जो पहले लिखा हुआ है. तो क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. कुछ देखा सा नहीं लग रहा है? ऊपर न्यूमरेटर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. क्या होता है वो, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर. ये बन रहा है न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर. दोस्तों हम जानते हैं
अगर ए बी सी तीनों बराबर नहीं हो सकते तो न्यूमरेटर जीरो नहीं हो सकता है। न्यूमरेटर विल बी ओनली जीरो व्हेन ए बी सी दे ऑल थ्री आर इक्वल। अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं इक्वल है, ए बी के बराबर नहीं है, सी के बराबर है, लेकिन मतलब ए बी बराबर है, ए सी बराबर है, लेकिन बी सी बराबर नहीं है। ए बी, सॉरी वो तो हो जाएगा, ए और बी बराबर है बट वो दोनों सी के बराबर नहीं है, तो बी माइनस सी स्क्वायर और सी माइनस ए स्क्वायर से कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो न्यूमरेटर जीरो नहीं होगा तो आउटपुट भी जीरो नहीं होगा, ए जीरो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, नॉन जीरो, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव। तो इट्स आंसर विल बी पॉजिटिव। जीरो आंसर नहीं आ सकता है, जीरो आंसर नहीं आ सकता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा गेम हो जाएगा। गेम ये कि यहाँ हम लोग क्या सोच के कर रहे हैं, सब चीज़ें रियल रियल सोच के कर रहे हैं कि आपका जो ये मतलब ये जो हमने आइडिया लिखा है, ए माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए स्क्वायर, रियल रियल की ही बात होनी चाहिए। लेकिन एक पंगा है, अगर ये आपकी दोनों इक्वेशंस जो हैं, मतलब ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं अल्फा और बीटा, ये अगर मतलब अगर हम लोग यहाँ पे नॉन रियल रूट्स की बात कर लेंगे तो ये जीरो हो सकता है, दोनों ही जीरो हो सकते हैं इनफैक्ट। ये हम पढ़ेंगे इस बात को, हालांकि ये क्लास 11 के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अगर ये इक्वेशन आपकी हो जाती, बट तब भी वैसे तब भी ए बी सी बराबर नहीं हो रहे थे, इन केस ऐसा तब भी ए बी सी बराबर नहीं हो रहे थे। ऐसी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो उसके लिए ये बात हो रही होती, पर तब भी ए बी सी बराबर नहीं हो रहे थे, तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, वो चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, बट वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इधर इधर भी वो बात, इधर भी यही चीज़ ही आएगी कि आपका जो एक्सप्रेशन है ये कभी जीरो आउटपुट नहीं दे सकता है। ए बी सी तो रियल ही रहेंगे, ए बी सी की बात तो रियल ही होगी। इन केस अगर आपके पास ऐसा भी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात आप आगे पढ़ोगे, तब भी आपके कोफिशिएंट तो रियल ही रहेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, नॉन नेगेटिव। इवन इस केस में जीरो भी नहीं होगा क्योंकि ए बी सी तीनों बराबर नहीं हो सकता। सो दिस वॉज द क्वेश्चन एंड दैट वॉज द कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू जीरो पे कैसे डील करना होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू जीरो का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप काफ़ी क्वेश्चन देखोगे, हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। सो आई होप दिस वॉज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? So stay tuned, keep watching Gurukul Gurukul. In case you have any doubt, then do comment, right? We'll meet in next video. Thank you.